नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर में मकर संक्रांति के त्योहार पर लोग पतंगबाजी करते हुए एक दूसरे की पतंगों को काटने के लिए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये मांझा किसी की पतंग काटने के साथ साथ किसी की गर्दन भी काट दे रहा है, किसी के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दे रहा है, किसी बेटे बेटी के सिर से उसके पिता का साया, किसी पत्नी से उसका सुहाग, किसी माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा, तो किसी बहन से उसका भाई छीन ले रहा है। जिले में जिस तरीके से एक महीने के अंदर हवा में उड़ती इन पतंगों में लगे प्रतिबंधित मांझे से दूसरी मौत हुई है, उससे लोग सड़कों पर निकलने से डर रहे हैं। पहले शिक्षक और फिर डॉक्टर, और क्या पता अगला नंबर किसका हो। कल जब चाइनीज मांझे से डॉक्टर समीर की मौत के बाद पिता ने बताया कि कैसे बैंड बाजा बजाकर बेटे को पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। सोचा था कि घर के हालात में अब सुधार होगा, लेकिन इस मांझे ने सब बर्बाद कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी भी खुद को रोक नहीं पाए और भावुक हो गए। परिवार को कंधे से लगाकर सहारा दिया और मीडिया के सामने हाथ जोड़कर लोगों से अपील किया कि आप त्योहार मनाइए, पतंग उड़ाइए, मगर ऐसे मांझे का इस्तेमाल ना कीजिए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लोग संभवतः ऑनलाइन भी इस मांझे को मंगा रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने और क्या कुछ कहा है, वो पूरा बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि इस घटना के बाद पुलिस किस तरह से एक्शन मोड में आई है और कल शाम तक जिले भर में किस तरीके से कार्रवाई हुई है। जी हाँ, एक महीने के अंदर हवा में उड़ती मौत की पतंगे यानी चाइनीज मांझे से हुई दूसरी मौत के बाद जन सुरक्षा को लेकर जौनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज और सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल और बिक्री करने वालों पर जिले भर में सख्त एक्शन लिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में जहां 20 लोगों को प्रतिबंधित मांझे से पतंग उड़ाते हुए गिरफ्तार कर चालान किया गया, वहीं मडियाहूं, शाहगंज और कोतवाली क्षेत्रों में पतंग विक्रेताओं की दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। संबंधित थाना प्रभारियों और पुलिस बल के साथ भ्रमण कर पतंग विक्रेताओं को दुकानों की गहनता से जांच की गई। दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी दुकान पर प्रतिबंधित मांझा पाया गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही अनाउंसमेंट के माध्यम से आम जनता से अपील की गई है कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट के साथ साथ गला मुफलर सर ढककर चलें, ताकि मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसके अलावा सुजानगंज थाना क्षेत्र में बड़ी बरामदगी करते हुए पुलिस ने 29 बंडल प्रतिबंधित सिंथेटिक मांझा के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले पर पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि जनता की जान से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि प्रतिबंधित मांझे से किसी भी प्रकार का व्यापार या उपयोग गैर कानूनी है और ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। 14 जनवरी को केराकत के रहने वाले डॉक्टर समीर की चाइनीज मांझे से हुई मौत के मामले में भी पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने भी एक निर्देश जारी कर दिया है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का जो प्रतिबंधित मांझा वो बेच रहे हैं। पुलिस अधिकारी भी इस घटना से भावुक हो गए हैं और क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारी का, आइए आपको सुनाते हैं। जौनपुर से होकर के अपने गृह ग्राम शेखजदा केराकत जा रहे थे अपनी बाइक से, और प्रसाद इंटरनेशनल जो स्कूल है इसके सामने संभवतः चाइनीज़ मंझे से कट करके इनकी गर्दन में चोट लगी। इन्हें तुरंत हमारी टीम द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया 108 के माध्यम से, लेकिन इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। चाइनीज मांझे में तो बैन लगा रखा आप लोगों ने, छापा भी मारते हैं, मिलता नहीं है क्या? लेकिन निश्चित रूप से हम लोग लगातार पिछले महीने में ही हम लोगों ने लगभग 22 से 23 मुकदमे इस जनपद में लेके गए हैं। इतने ही लोगों को लगभग हमने 151 की कार्रवाई करके जेल भी भेजा, लेकिन इसके बाद भी हम लोग चाइनीज़ मंझे पर प्रतिबंध होने के बावजूद ये कहीं ना कहीं से यहाँ पहुँच रहा है। संभवतः ये भी जानकारी सामने आई है कि ऑनलाइन माध्यम से भी यह उपलब्ध है जिसे लोग खरीद रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है कि इसके दुष्प्रभाव को जानते हुए भी इसको लेकर के सामाजिक संगठनों ने भी यहाँ पे अभियान चलाया हुआ है। इसके बावजूद लोग बेच पा रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं इस चीज़ को। और आप लोगों के माध्यम से ये एक अपील भी है हमारी जनपद के हमारे सभी नगरवासियों से भी कि मकर संक्रांति का त्यौहार हम सभी के लिए ज़रूरी है और परंपरागत है, जिसमें पतंगों को उड़ाने का हम लोग करते आ रहे हैं इतने समय से। लेकिन कृपया करके यह भी ध्यान दिया जाए कि हमारी जो लालसा है कि हम कुछ पलों की खुशी के लिए या एक पतंग को लूटने के लिए या काटने के लिए जो मंजे का उपयोग कर रहे हैं वो जनहानि ना पहुंचाए। ये आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ करके विनम्र एक अपील है कि कृपया करके अपने बच्चों को इसके लिए समझाएं कि वो चाइनीज़ मंजे या इस तरह की चीज़ का उपयोग ना करें। पतंग को उड़ाने के लिए कॉटन के धागे का उपयोग करें।
इसके अलावा हमारी टीमें लगातार ऐसी दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही हैं और आगे भी ये कार्रवाई करते रहेंगे। इस घटना के संदर्भ में ये अवगत कराना है कि अब जल्द ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद अभी परिजनों से हम लोग तहरीर लेकर के और एक गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। बच्चों को मिल जा रहा है चाइनीज मांझा, छोटे छोटे बच्चे लेकर बुला रहे हैं, पुलिस को नहीं मिल पाता है। नहीं, देखिए हम लोग लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं छापेमारी की, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यह ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध है, जिसको टैप हम लोग नहीं कर पा रहे हैं हमारे स्तर से, और इस पे लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, रात में कोतवाली क्षेत्र में चाइनीज मांझा न देने पर दबंगों ने मारा है, जिला अस्पताल भर्ती है, क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अभी थाने में तहरीर लेकर के, चूँकि मैं अभी अस्पताल आया हूँ तो ये जानकारी हमें लगी है अस्पताल के माध्यम से ही, इस पे तहरीर लेकर के निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात यहाँ पे यह है कि यह वो लोग हैं जो पतंग उड़ाते हैं और ये छोटे बच्चे ही हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं। अभी तक जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आ रहा है कि बच्चे ही दुकान पर थे और कुछ बच्चे लेने गए और मना करने पर मारपीट इत्यादि हुई है। आप लोगों के माध्यम से पुनः यह जनता से हमारी अपील है, हमारे नगरवासियों से, कि कृपया करके इसको एक संवेदनशील तरीके से लें कि हमारी जो लालसा है पतंग उड़ाने की या पतंग काटने की, वह जनहानि का कारण ना बने। इसमें ये एक जन आंदोलन के तौर पे ही हमें लेना पड़ेगा। ये घटना बहुत ही दुखद है और ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हम सभी को साथ में आना पड़ेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी जो सीओ सिटी हैं गोल्डी गुप्ता, उन्होंने क्या कुछ बताया, किस तरह से वो भी भावुक हो गए। उन्होंने साफ तौर पे लोगों से एक अपील भी की है कि आप त्यौहार मनाइए, पतंग उड़ाइए, पतंग उड़ाने का ये त्यौहार होता है, लेकिन ऐसे में इस प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल न कीजिए। लोगों की पतंग को काटने के लिए आप इस चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल न कीजिए, क्योंकि इससे ज़िंदगियाँ जो है वो उजड़ जा रही हैं, लोगों की मौत हो जा रही है। फिलहाल पुलिस की इस अपील का लोगों पर कितना असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। हालाँकि तमाम संगठन के लोग हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अधिवक्ता हैं, ये लोग पहले से ही इसको लेकर के मांग कर रहे हैं कि इस चाइनीज़ मांझे को प्रतिबंधित किया जाए, इस पे रोक लगाई जाए। इसको लेकर के जब पहली घटना हुई थी अभी 1 महीने पहले दिसंबर में, जब एक शिक्षक की मौत हुई थी, उसके बाद लोग सड़कों पे उतरे थे और लोगों ने यहाँ तक कि जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया था कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए और प्रतिबंधित मांझा जो बेचने वाले लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाए। प्रतिबंधित मांझा किसी भी तरह से जिले में नहीं आना चाहिए, जिसके बाद आदेश जारी हुआ था जिलाधिकारी की तरफ से भी। पुलिस भी सख्त हुई थी और कार्रवाई भी कर रही थी, लेकिन उसी बीच फिर ये दूसरी घटना हो जाती है ठीक 14 तारीख को। और जैसा कि लोग आशंका भी जता रहे थे कि चाइनीज़ मांझे से घटनाएं हो सकती हैं, और वही घटना 14 तारीख को हो जाती है जब डॉक्टर समीर केराकत के रहने वाले वो जौनपुर से अपने घर केराकत जाते रहते हैं, तभी लाइन बाजार थाना क्षेत्र के प्रसाद इंस्टीट्यूट के सामने जो है चाइनीज़ मांझे से उनका गला कट जाता है, उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद एक बार फिर से पूरे ज़िले में हड़कंप मच गया है। चाइनीज़ मांझे वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरह के तमाम तरह के लोग जो है आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर। वहीं पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है। पुलिस ये कह रही है कि हाँ, कार्रवाई की जा रही है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, ऐसे लोगों को निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी लोग ऑनलाइन तरीके से चाइनीज़ मांझा जो है वो खरीद ले रहे हैं। ऐसे में कल पुलिस इस घटना के बाद फिर से सक्रिय हुई और ताबड़तोड़ जो है कार्रवाई की गई। ऐसे में कई लोग जो चाइनीज़ मांझे से पतंग उड़ा रहे थे उनको भी गिरफ्तार करके उनका भी चालान किया गया। साथ ही दुकानदारों को भी नसीहत दी गई कि ऐसे चाइनीज़ मांझे न बेचें। दुकानदारों की जांच पड़ताल भी की गई। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर लोग पतंग काटने के लिए इन चाइनीज़ मांझों का इस्तेमाल कब तक करते रहेंगे? कब तक हर व्यक्ति या पतंग उड़ाने वाला वो शख्स, क्योंकि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें कोई छोटा बच्चा नज़र नहीं आ रहा है। जिन लोगों को शहर कोतवाली पुलिस ने चाइनीज़ मांझे के साथ पतंग उड़ाते हुए अरेस्ट किया उसमें कोई भी ऐसा मासूम नहीं नज़र आ रहा है जिसे ये ना पता हो कि ये मांझा जानलेवा है। हर व्यक्ति समझदार नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जानबूझकर इस तरह से पतंग जो है चाइनीज़ मांझे से उड़ा रहे हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ज़रूरत है ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करने की, जिससे एक नज़ीर पेश हो और आने वाले समय में कोई भी चाइनीज़ मांझे से पतंग उड़ाने से पहले 100 बार सोचे कि हाँ, हमारे ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है।